चैप्टर नंबर 2 राज्य कार्यपालिका। फर्स्ट, राज्यपाल एवं महाधिवक्ता। राजस्थान के भाग 6 भाग 6 अनुच्छेद 153 से 168 में राज्य कार्यपालिका का वर्णन है। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करती है। संसदीय व्यवस्था के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह निकाय राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानूनों का क्रियान्वयन और प्रशासन सुनिश्चित करता है। राज्य कार्यपालिका के मुख्य अंग राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। कार्यकारी प्रमुखों का द्वैतवाद, एग्जीक्यूटिव डुअलिज्म। संसदीय लोकतंत्र की प्रकृति के अनुरूप राज्य स्तर पर कार्यकारी शक्तियों का विभाजन 2 श्रेणियों में किया गया है। संवैधानिक प्रमुख, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। राज्यपाल राज्य का विधिक डे ज्योर प्रधान होता है। राज्य के समस्त प्रशासनिक निर्णय राज्यपाल के नाम से लिए जाते हैं। फिर वास्तविक प्रमुख, रियल एग्जीक्यूटिव। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक डी फैक्टो प्रधान होता है। वह सत्ता का केंद्र बिंदु और मंत्रिपरिषद का अधिनायक होता है। तुलनात्मक स्थिति। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की स्थिति वैसी ही है जैसे केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री की होती है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख है। नेक्स्ट, राज्यपाल। ब्रिटिश भारत में राज्यपाल का पद केंद्रीय सत्ता का प्रतिनिधित्व करता था और इसे निरंकुशता का प्रतीक माना जाता था। हालांकि स्वतंत्र भारत में राज्यपाल केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता था। संवैधानिक ढांचा। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 168 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल शामिल होते हैं। पद की प्रकृति। राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन राष्ट्रपति की तरह वह केवल एक नाम मात्र संवैधानिक प्रमुख होता है। वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है, जिससे उसका पद दोहरी भूमिका वाला बन जाता है। महत्वपूर्ण कथन। के मुंशी के अनुसार राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी और वह कड़ी है जो राज्य को केंद्र के साथ जोड़ते हुए भारत की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करता है। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद। राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 153। मूल प्रावधान। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। 7वां संविधान संशोधन 1956। इस महत्वपूर्ण संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 154। शक्ति का केंद्र। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। क्रियान्वयन। वह इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के माध्यम से सुनिश्चित करता है। राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155। नियुक्ति प्रक्रिया। राज्यपाल न तो सीधे निर्वाचित होता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अधिपत्र, वारंट।
राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और राजकीय मुद्रा सहित अधिपत्र जारी कर नियुक्ति की घोषणा करता है। फिर संवैधानिक स्रोत। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति का यह मॉडल कनाडा के संविधान से प्रेरित है। यहाँ केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 156 कार्यकाल की प्रकृति। राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति उसे किसी भी समय पद से हटा सकता है। सामान्य कार्यकाल। पद ग्रहण करने की तिथि से सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। स्थानांतरण एवं त्यागपत्र। राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए किसी भी समय दे सकता है। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद। राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 153। राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155। राज्यपाल की पदावधि अनुच्छेद 156। योग्यता एवं पद की शर्तें। राज्यपाल की योग्यताएं अनुच्छेद 157। फर्स्ट, संविधान के अनुसार राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए केवल 2 अनिवार्य योग्यताएं निर्धारित हैं। नागरिकता, वह अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु, वह अपनी आयु के 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। नोट। दूसरा, भारतीय संविधान में राज्यपाल के पद के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता या अधिकतम आयु सीमा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पद की शर्तें अनुच्छेद 158। सदन की सदस्यता का निषेध। राज्यपाल को संसद, लोकसभा या राज्यसभा या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई निर्वाचित सदस्य राज्यपाल नियुक्त होता है तो पद ग्रहण करने की तिथि से सदन में उसकी सीट स्वतः ही रिक्त मानी जाएगी। लाभ का पद। राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर कार्य नहीं कर सकता। आधिकारिक आवास, वह बिना किराया दिए अपने आधिकारिक सरकारी आवास राजभवन, अब राजस्थान में लोक भवन के उपयोग का हकदार होता है। वेतन एवं भत्ते। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन, भत्तों और विशेषाधिकारों में कोई भी अलाभकारी कटौती, रिडक्शन नहीं की जा सकती। वर्तमान वेतन। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन 3.50 लाख रुपए निर्धारित है। शपथ एवं प्रतिज्ञान अनुच्छेद 159। राज्यपाल को पद की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अपनी शपथ में राज्यपाल संविधान की रक्षा, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने तथा राज्य के लोगों की सेवा और कल्याण में खुद को समर्पित करने की प्रतिज्ञा लेता है। राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य। एक राज्यपाल के पास कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ होती हैं जो काफ़ी हद तक भारत के राष्ट्रपति के समान है। हालांकि राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल के पास राजनयिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियाँ नहीं होती हैं। कार्यपालिका शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स, शासन का संचालन। राज्य सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। वह राज्य के कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाने और मंत्रियों के बीच कार्य आवंटन के लिए नियम बना सकता है। प्रमुख नियुक्तियां। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में राज्यपाल द्वारा एक आदिवासी कल्याण मंत्री की नियुक्ति अनिवार्य है। बिहार को 94वें संशोधन 2006 द्वारा इस प्रावधान से बाहर कर दिया गया। महाधिवक्ता, वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और उसका वेतन निर्धारित करता है।
महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। चुनाव एवं लोक सेवा आयोग व राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। हालांकि लोक सेवा आयोग के सदस्यों को केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। सूचना प्राप्ति अनुच्छेद 168 राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासनिक मामलों और विधायी प्रस्तावों के संबंध में जानकारी मांग सकता है। फिर संवैधानिक आपातकाल राज्यपाल राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजकर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की सिफारिश कर सकता है। विश्वविद्यालयों में भूमिका वह राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और उनके कुलपति वाइस चांसलर वीसी की नियुक्ति करता है। वह निजी विश्वविद्यालयों के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। आरएस 2016 में पूछा गया है। अन्य संस्थागत भूमिकाएं वह रेड क्रॉस सोसाइटी राज्य इकाई का अध्यक्ष, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का संरक्षक होता है। विधायी शक्तियां लेजिस्लेटिव पावर्स आरएस 2021 में पूछा गया। राज्यपाल राज्य विधायिका का एक अभिन्न अंग होता है। सत्रों का प्रबंधन अनुच्छेद 174 व विधानमंडल के सत्रों का आहूत यानी बुलाना कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और विधानसभा को भंग करने की शक्ति रखता है। संबोधन एवं संदेश वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में विधानमंडल को संबोधित करता है। वह लंबित विधेयकों के संबंध में सदन को संदेश भेज सकता है। फिर नियुक्तियां जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो वह किसी भी सदस्य को कार्यवाही के संचालन हेतु नियुक्त कर सकता है। फिर मनोनयन फर्स्ट विधान परिषद अनुच्छेद 171 के तहत वह परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग मनोनीत करता है। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र से। दूसरा आंग्ल भारतीय पूर्व में वह विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकता था। विधेयकों पर सहमति अनुच्छेद 200 जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो उसके पास 4 विकल्प होते हैं। पहला, स्वीकृति प्रदान करना जिसके बाद वह कानून बन जाता है। दूसरा, स्वीकृति रोक लेना। तीसरा, विधेयक धन विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार के लिए लौटाना। यदि विधायिका इसे पुनः पारित कर देती है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही पड़ती है। चौथा, राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना। यदि विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता हो, अनिवार्य या नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो या राष्ट्रीय महत्व का हो। अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 213 जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और तत्काल कानून की आवश्यकता हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इसे विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृत होना आवश्यक है। रिपोर्ट प्रस्तुत करना वह राज्य वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग और सीएजी कैग की रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। नेक्स्ट, वित्तीय शक्तियाँ फाइनेंशियल पावर्स। राज्यपाल राज्य की वित्तीय व्यवस्था का संरक्षक होता है। बजट अनुच्छेद 2002 वह यह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य बजट को प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष रखा जाए। धन विधेयक मनी बिल्स राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। अनुदान की मांग राज्यपाल की सहमति या सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग डिमांड फॉर ग्रांट को स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर आकस्मिक निधि कंटिंजेंसी फंड राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। वह किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए इससे अग्रिम धन एडवांसेज दे सकता है। वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई से वाई तक
वह पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर्स। राज्यपाल उन विषयों से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति की सजा को समा या कम कर सकता है जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार में आते हैं। शक्ति शब्दावली और विवरण। समा यानी पार्डन पार्डन सजा और दोष सिद्धि दोनों को पूरी तरह समाप्त कर देना। लघुकरण कॉम्यूटेशन सजा के स्वरूप को बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना। परिहार रेमिशन सजा की प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि कम करना, जैसे 2 वर्ष के कारावास को 1 वर्ष करना। फिर है विराम रेस्पाइट विशेष परिस्थितियां जैसे गर्भावस्था या शारीरिक अपंगता में सजा को कम करना। फिर है प्रविलंबन रिप्राइव सजा विशेषकर मृत्युदंड के निष्पादन पर अस्थायी रोक लगाना ताकि समाधान हेतु समय मिल सके। नोट: राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित, कम या परिवर्तित तो कर सकता है, लेकिन पूर्ण क्षमा पार्डन नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के पास सैन्य अदालत की सजा को माफ करने की शक्ति है, जबकि राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। जिला न्यायाधीश अनुच्छेद 233। राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन, पोस्टिंग और पदोन्नति करता है। न्यायिक सेवा। जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायिक सेवा के पदों पर नियुक्ति के लिए वह उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग RPSC से परामर्श करता है। शपथ ग्रहण अनुच्छेद 219। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को उनके पद की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। यदि राज्यपाल उपलब्ध न हो तो वह इस कार्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है। राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की महत्वपूर्ण विधायी शक्ति प्राप्त है। संवैधानिक प्रावधान और शक्ति। राज्यपाल तब अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में न हो और राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसमें तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है। राष्ट्रपति से तुलना। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के लिए किसी के निर्देश की आवश्यकता नहीं होती, जबकि राज्यपाल की यह शक्ति कुछ मामलों में राष्ट्रपति के निर्देशों के अधीन होती है। राष्ट्रपति के निर्देश की अनिवार्यता। राज्यपाल को निम्नलिखित 3 विशेष मामलों में अध्यादेश जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति से निर्देश लेने होते हैं। यदि समान प्रावधानों वाले किसी विधेयक बिल को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। यदि राज्यपाल के समान प्रावधानों वाले किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने की स्थिति में राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रिजर्व करना आवश्यक समझा होता है। यदि राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम एक्ट ऐसा होता जो राष्ट्रपति की सहमति के बिना अवैध या शून्य हो जाता तो उस विषय पर अध्यादेश के लिए भी राष्ट्रपति के निर्देश अनिवार्य हैं। अध्यादेश का प्रभाव। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम का होता है और इसे किसी भी समय राज्यपाल द्वारा वापस लिया जा सकता है। समय सीमा। विधानमंडल का सत्र पुनः प्रारंभ होने पर अध्यादेश को सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए और यदि इसे 6 सप्ताह के भीतर पारित नहीं किया जाता है तो वह प्रभावी नहीं रहता है। फिर राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ। से पहले विधायी सीमा।
राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण शक्ति राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति के विस्तृत होती है, अर्थात वह केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति। भारत में राज्य स्तर पर संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके कारण राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति के समान नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख की होती है। इसकी संवैधानिक स्थिति को निम्नलिखित प्रमुख अनुच्छेदों और प्रावधानों के माध्यम से समझा जा सकता है। प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद। अनुच्छेद 154 यह स्पष्ट करता है कि राज्य की समस्त कार्यकारी शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर राज्यपाल में निहित होगी। वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। हालांकि यह अनुच्छेद राज्यपाल को उन कार्यों में स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति भी देता है जहां उसे अपने स्वविवेक डिस्क्रेशन का प्रयोग करना होता है। अनुच्छेद 164 यह अनुच्छेद राज्य में संसदीय प्रणाली का मुख्य आधार है। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि मंत्रिपरिषद का विधानसभा में बहुमत है तो राज्यपाल उसकी सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए सामान्यतः बाध्य है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच महत्वपूर्ण अंतर। यद्यपि दोनों की स्थिति संवैधानिक प्रमुख की है, लेकिन राज्यपाल की शक्तियां एक विशेष मामले में राष्ट्रपति से भिन्न और व्यापक है। 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को बाध्यकारी बना दिया गया है। राज्यपाल की स्थिति। राज्यपाल के संदर्भ में संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो मंत्रिपरिषद की सलाह को उसके लिए हर स्थिति में बाध्यकारी बनाता हो। अतः राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तुलना में अधिक विवेकाधीन शक्तियां डिस्क्रिशनरी पावर्स मौजूद हैं। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। भारतीय संविधान के तहत राज्यपाल को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जिसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना अपने स्वविवेक से कर सकता है। इन शक्तियों को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: संवैधानिक विवेक और स्थितिजन्य विवेक। पहले बात करते हैं संवैधानिक विवेक की। इन शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में मिलता है, जहां राज्यपाल कानूनी रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। अब बात करते हैं स्थितिजन्य विवेक की। ये शक्तियां लिखित संविधान के बजाय विशेष राजनीतिक परिस्थितियों और संकट के समय उत्पन्न होती हैं। फिर वापस बात करते हैं संवैधानिक विवेक की। विधेयकों का आरक्षण। अनुच्छेद 200 राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। अब वापस बात करते हैं स्थितिजन्य विवेक की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। यदि विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो अथवा वर्तमान मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और कोई उत्तराधिकारी स्पष्ट न हो तो राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। वापस बात करते हैं संवैधानिक विवेक की। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश। अनुच्छेद 356 यदि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की लिखित सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकता है। अब वापस बात करते हैं स्थितिजन्य विवेक की। मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी। यदि राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि मंत्रिपरिषद ने विधानसभा में अपना विश्वास मत मेजोरिटी खो दिया है और वह पद छोड़ने से इनकार कर रही है तो वह मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। अब वापस बात करते हैं संवैधानिक विवेक की। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन। यदि किसी राज्यपाल को पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार प्रशासक के रूप में दिया जाता है तो वह वहां के निर्णय अपनी
मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर लेता है। अब वापस बात करते हैं स्थितिजन्य विवेक की। विधानसभा को भंग करना, यदि मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो चुकी हो और वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह दे या कोई अन्य विकल्प सरकार बनाने की संभावना न हो, तो वह राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। अब बात करते हैं वापस संवैधानिक विवेक की। सूचना प्राप्ति का अधिकार, अनुच्छेद 168। राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासनिक और विधायी मामलों के संबंध में किसी भी समय जानकारी मांग सकता है। और संवैधानिक विवेक है खनिज उत्खनन रॉयल्टी। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों में राज्यपाल जनजातीय जिला परिषदों को खनिज उत्खनन से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी की मात्रा निर्धारित करने के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारियां। संविधान के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कुछ राज्यों के राज्यपालों को विशिष्ट क्षेत्रीय विकास और कानून व्यवस्था के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व दिए गए हैं। महाराष्ट्र एवं गुजरात, अनुच्छेद 371। राज्यपाल को विदर्भ, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र एवं कच्छ, गुजरात के लिए अलग विकास बोर्डों की स्थापना करने की विशेष जिम्मेदारी दी गई है, ताकि इन क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। नागालैंड, अनुच्छेद 371A। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व है, विशेषकर जब तक नागा पहाड़ियों में आंतरिक अशांति की स्थिति बनी रहती है। इस मामले में उसका निर्णय अंतिम होता है। फिर असम और मणिपुर, अनुच्छेद 371B और 371C। असम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और उनके अधिकारों की रक्षा के संबंध में। मणिपुर, राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की एक समिति के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के संबंध में। सिक्किम, अनुच्छेद 371F। राज्यपाल को राज्य के विभिन्न वर्गों के बीच शांति बनाए रखने और उनकी सामाजिक आर्थिक उन्नति के समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश, अनुच्छेद 371H। राज्यपाल पर राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी है। वह इस संबंध में अपने व्यक्तिगत विवेक से कार्य कर सकता है, हालांकि उसे मंत्रिपरिषद से परामर्श करना होता है। नेक्स्ट, कर्नाटक, अनुच्छेद 371G। राज्यपाल को हैदराबाद, कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए एक अलग विकास बोर्ड स्थापित करने और क्षेत्र के लोगों के लिए शिक्षा व सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधानों की निगरानी करने की विशेष शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट, राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की व्याख्या की है, ताकि राज्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों और संघीय ढांचे की रक्षा की जा सके। SR बोमोई केस 1994। यह निर्णय अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सबसे प्रभावशाली माना जाता है। फ्लोर टेस्ट की अनिवार्यता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी सरकार के बहुमत का परीक्षण राज्यपाल के राजभवन में नहीं, बल्कि विधानसभा के पटल, फ्लोर ऑफ द हाउस पर होना चाहिए। न्यायिक समीक्षा। राष्ट्रपति शासन लगाने की राज्यपाल की सिफारिश न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यदि सिफारिश दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है तो न्यायालय बर्खास्त सरकार को बहाल कर सकता है। रामेश्वर प्रसाद वाद। रामेश्वर प्रसाद केस 2006। यह मामला बिहार विधानसभा भंग करने से संबंधित था, जिसमें राज्यपाल की शक्तियों पर स्पष्टता दी गई। गठबंधन की वैधता। न्यायालय ने निर्णय दिया कि चुनाव से पहले प्री पोल या चुनाव के बाद पोस्ट पोल बनाया गया कोई भी गठबंधन यदि सरकार बनाने का दावा पेश करता है तो वह पूरी तरह वैध है। अधिकारों की सीमा। राज्यपाल केवल इस आधार पर सरकार बनाने के दावे को खारिज नहीं कर सकता कि गठबंधन अनैतिक है। फिर नवाब
रेबियावाद, नाबम रेबिया केस 2016। अरुणाचल प्रदेश के इस मामले में राज्यपाल के विवेकाधिकार की सीमाएं तय की। फिर है सीमित विवेकाधिकार। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल का विवेक केवल संविधान द्वारा प्रदत्त सीमाओं के भीतर है। वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना अपनी इच्छा से विधानसभा का सत्र नहीं बुला सकता। तार्किकता का सिद्धांत। राज्यपाल के निर्णय तार्किक यानी रेशनल होने चाहिए, काल्पनिक या राजनीतिक मंशा से प्रेरित नहीं। फिर है तमिलनाडु राज्यपालवाद, स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस 2023। यह निर्णय राज्यपाल की विधायी शक्तियां विधेयक पर सहमति के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय सीमा की बाध्यता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में नहीं रख सकते, पॉकेट वीटो का दुरुपयोग नहीं कर सकते। फिर निर्णय की प्रक्रिया। राज्यपाल को विधेयकों पर 1 माह के भीतर निर्णय लेना चाहिए या अधिकतम 3 माह के भीतर उन्हें पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटाना चाहिए। यदि विधानसभा विधेयक को दोबारा पारित कर देती है तो राज्यपाल सहमति देने के लिए बाध्य हैं। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। सार्वभौमवाद, फ्लोर टेस्ट की अनिवार्यता, न्यायिक समीक्षा। रामेश्वर प्रसाद वाद, गठबंधन की वैधता, अधिकारियों की सीमा। नवाब रेबिया वाद, सीमित विवेकाधिकार, तार्किकता का सिद्धांत। फिर है तमिलनाडु राज्यपालवाद, समय सीमा की बाध्यता, निर्णय की प्रक्रिया। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख आयोग एवं समितियां। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख आयोग एवं समितियां। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1967। इस आयोग का गठन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। सिफारिश। राज्यपाल के पद पर केवल ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए जो प्रशासनिक और सामाजिक रूप से अत्यधिक प्रतिष्ठित हो। कार्यकाल। आयोग ने यह सुझाव दिया कि एक व्यक्ति को उसके जीवन काल में केवल एक ही बार राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। राजमनार समिति 1969। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु इस समिति का गठन किया गया था। नियुक्ति प्रक्रिया। समिति का सुझाव था कि राज्यपाल की नियुक्ति अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से की जानी चाहिए। अनुच्छेद 356 की समाप्ति। इसने राज्यों की स्वायत्तता पर जोर देते हुए अनुच्छेद 356 और 365 राष्ट्रपति शासन से संबंधित को पूरी तरह समाप्त करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट, सरकार या आयोग 1983। यह केंद्र राज्य संबंधों पर सबसे महत्वपूर्ण आयोग माना जाता है। बाहरी निवासी। राज्यपाल उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया जा रहा है, ताकि वह स्थानीय राजनीति से दूर रह सके। राजनीतिक तटस्थता। नियुक्ति के लिए ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो पिछले कुछ वर्षों से सक्रिय राजनीति में न रहा हो। अनिवार्य परामर्श। नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, पुंची आयोग 2007। मदन मोहन पुंची की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने राज्यपाल की शक्तियों और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। पद की सुरक्षा। टेन्योर। राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। उसे हटाने के लिए प्रसाद पर्यंत, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के बजाय महाभियोग, इम्पीचमेंट जैसी संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। विधेयकों की समय सीमा। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किए गए विधेयकों पर निर्णय लेने की समय सीमा अधिकतम 4 माह तय की जानी चाहिए। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख आयोग एवं समितियां। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख आयोग एवं समितियां। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता, प्रशासनिक और सामाजिक प्रतिष्ठा, एक बार नियुक्ति। फिर राजमनार समिति, तमिलनाडु सरकार द्वारा गठन, राज्य सरकार से परामर्श, अनुच्छेद 356 की समाप्ति। फिर पुंची आयोग
मदन मोहन पुंचे की अध्यक्षता, पद की सुरक्षा, विधेयकों की समय सीमा। फिर सरकारी आयोग, केंद्र राज्य संबंध, बाहरी निवासी, राजनीतिक तटस्थता, मुख्यमंत्री की सलाह। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के राज्यपाल। राज्य प्रमुख का ऐतिहासिक दौर 1949 से 1956। स्वतंत्रता के पश्चात और राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्य प्रमुख का पद सृजित किया गया था। इस अवधि में जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई मान सिंह राजस्थान के प्रथम और एकमात्र राज प्रमुख रहे, जिन्होंने 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक इस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। 7वां संविधान संशोधन और पद परिवर्तन 1956। भारतीय संवैधानिक इतिहास में वर्ष 1956 का 7वां संविधान संशोधन अधिनियम एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसके द्वारा राज्यों की तत्कालीन श्रेणियों ए, बी, सी और डी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इसी संशोधन के अंतर्गत राज्य प्रमुख के पद को विलोपित कर उसके स्थान पर आधुनिक राज्यपाल के पद का सृजन किया गया, जिससे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था शेष भारत के समकक्ष आ गई। प्रथम राज्यपाल की नियुक्ति एवं पृष्ठभूमि। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के रूप में श्री गुरुमुख निहाल सिंह की नियुक्ति हुई, जिन्होंने 1 नवंबर 1956 को आधिकारिक रूप से पद की शपथ ग्रहण की। वे राज्यपाल बनने से पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष जैसे गरिमामय पदों पर भी कार्य कर चुके थे, जिससे उनके पास गहरा प्रशासनिक अनुभव था। संवैधानिक पदनाम का प्रतिस्थापन। वर्ष 1956 से पूर्व राजस्थान में राज्य के प्रमुख के लिए राज प्रमुख शब्द का संवैधानिक प्रयोग किया जाता था, परंतु 7वें संविधान संशोधन के पश्चात इस पदनाम को बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। इसने राजस्थान को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए राजशाही के अंतिम प्रतीकों को संवैधानिक लोकतंत्रीकरण में परिवर्तित कर दिया। फिर राज्यपाल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। कार्यकाल एवं पद मुक्ति के महत्वपूर्ण तथ्य। सर्वाधिक कार्यकाल। राजस्थान में राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा सेवा काल श्री गुरुमुख निहाल सिंह का रहा है। न्यूनतम कार्यकाल। श्री दरबारा सिंह का कार्यकाल सबसे कम मात्र 24 दिन रहा। वे पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले पहले राज्यपाल भी थे। फिर पद से त्याग पत्र। अब तक 5 राज्यपालों ने अपना इस्तीफा दिया है। श्री जोगेंद्र सिंह, श्री वसंतराव पाटिल, श्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, श्री मदन लाल खुराना और श्रीमती प्रतिभा पाटिल। फिर प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगत नारायण राज्य के पहले कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त हुए थे। फिर न्यायिक पृष्ठभूमि वाले अन्य कार्यवाहक राज्यपाल न्यायमूर्ति जी.एस. वर्मा और न्यायमूर्ति मिलाप चंद जैन ने भी समय समय पर कार्यवाहक राज्यपाल की भूमिका निभाई है। नेक्स्ट, पद पर रहते हुए निधन। राजस्थान के इतिहास में कुल 4 राज्यपालों का उनके कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है। श्री दरबारा सिंह 1998। यह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। इनका कार्यकाल राजस्थान के इतिहास में सबसे कम 24 दिन रहा। फिर श्री निर्मल चंद जैन 2003। इनका भी पद पर रहते हुए निधन हुआ। प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ ये भारतीय वित्त आयोग के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके थे। फिर श्री शैलेंद्र कुमार सिंह 2009। राजभवन का कार्यभार संभालने से पूर्व ये भारतीय विदेश सेवा IFS के एक वरिष्ठ अधिकारी और भारत के विदेश सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे। श्रीमती प्रभा राव 2010। यह राजस्थान की एकमात्र महिला राज्यपाल थी जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ। फिर राजस्थान की महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यह राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। कार्यकाल 2004 से 2007 तक। इस पद से त्यागपत्र देने के बाद वे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। उन्हें मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द
एग्जेक एग्जेक एजटेक ईगल से सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ द एजटेक ईगल से सम्मानित किया गया। श्रीमती प्रभा राव, यह राजस्थान की प्रथम महिला कार्यवाहक राज्यपाल बनी थी और बाद में उन्हें पूर्णकालिक राज्यपाल नियुक्त किया गया। वे राजस्थान की एकमात्र महिला राज्यपाल हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन 2010 हुआ था। श्रीमती मार्गरेट अल्वा, उन्होंने राजस्थान के साथ साथ उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के स्वाधीनता संग्राम में उनके समर्थन के लिए वहां के राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया था। राजस्थान के राज्यपालों की विशिष्ट पृष्ठभूमि एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियां। प्रशासनिक एवं सैन्य अनुभव। सैन्य, श्री O.P. मेहरा भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल के पद पर रहे थे। प्रशासनिक, श्री T.V. राजेश्वर IPS और श्री S.K. सिंह IFS जैसे राज्यपालों का संबंध प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवाओं से रहा था। नेक्स्ट, संसदीय अनुभव। लोकसभा अध्यक्ष। राजस्थान के 3 राज्यपाल ऐसे रहे हैं जिन्होंने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के रूप में कार्य किया। सरदार हुकम सिंह, श्री बलीराम भगत और श्री शिवराज पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल राजभवन आने से पूर्व राज्यसभा की उपसभापति के पद पर रह चुके थे। खुली जेल की अवधारणा। ओपन जेल। राजस्थान में सांगानेर जयपुर स्थित प्रसिद्ध खुली जेल की स्थापना का श्रेय राज्यपाल श्री संपूर्णानंद को जाता है। वे राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे थे। फिर जनता दरबार का आयोजन। श्री मदन लाल खुराना अपने कार्यकाल के दौरान राजभवन में जनता दरबार लगाने के लिए चर्चित रहे, जिसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का सीधा समाधान करना था। नेक्स्ट, राज्यपाल शैक्षणिक सांस्कृतिक उत्तरदायित्व। कुलाधिपति चांसलर की भूमिका। राज्यपाल राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं। इस क्षमता में वे कुलपतियों वाइस चांसलर्स की नियुक्ति करते हैं और दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हैं। निजी विश्वविद्यालयों के संदर्भ में राज्यपाल संरक्षक विजिटर के रूप में कार्य करते हैं, जहां उनकी भूमिका मार्गदर्शन और निरीक्षण की होती है। सांस्कृतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। राजस्थान के राज्यपाल इस केंद्र के स्थायी अध्यक्ष होते हैं। यह केंद्र राजस्थान के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा की लोक कलाओं के संरक्षण का कार्य करते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी। राज्यपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष भी होते हैं। वर्तमान राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े। इन्होंने 31 जुलाई 2004 को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। RS 2024 में पूछा गया है। पृष्ठभूमि। राज्यपाल बनने से पूर्व वे महाराष्ट्र विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष रह चुके हैं और इनका एक लंबा संसदीय अनुभव रहा है। ऐतिहासिक नाम परिवर्तन। राजभवन से लोक भवन। राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण अधिसूचना के अनुसार 1 दिसंबर 2025 से आधिकारिक रूप से राजभवन गवर्नर्स हाउस का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया। इस परिवर्तन का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना और शासन के इस सर्वोच्च पद को जनता लोक के अधिक समीप दिखाना है। महत्वपूर्ण बिंदु। राज्यपाल की भूमिका। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हो जाती हैं, जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन संचालित करता है। संसदीय अनुमोदन। अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में। अनुच्छेद संख्या और विषय वस्तु। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल का है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि कार्यकाल है।
अनुच्छेद 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद की शर्तें हैं। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन है। अनुच्छेद 161 समा आदि देने की राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान जैसे नियुक्तियां, कार्यकाल, वेतन आदि हैं। अनुच्छेद 165 राज्य के लिए महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल है। अनुच्छेद 167 राज्य की सरकार के कार्यों का संचालन है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल के 17वां स्थान और विघटन के बारे में। अनुच्छेद 175 राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण है। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति अर्थात राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति है। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रखे गए विधेयक है। अनुच्छेद 213 अध्यादेश ऑर्डिनेंसेज प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से परामर्श किया जाना है। अनुच्छेद 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। अनुच्छेद 234 राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीशों के अलावा में नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में अब तक कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। RS 2013 और 2016 में पूछा गया है। राष्ट्रपति शासन अवधि और विवरण। प्रथम राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1968 से 26 अप्रैल 1968 तक यह राजस्थान में लागू पहला राष्ट्रपति शासन था, जिसकी अवधि कुल 42 दिन रही। उस समय राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद थे और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। चतुर्थ विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। विपक्ष के तीव्र विरोध के चलते यह स्थिति बनी और राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। यह सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन था तथा इसके बाद पुनः मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट, द्वितीय राष्ट्रपति शासन 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक। यह राष्ट्रपति शासन उस समय लागू हुआ जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी। उस समय कार्यवाहक राज्यपाल वेदपाल त्यागी थे और मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह के निर्देश पर राज्य सरकार को बर्खास्त किया गया। विशेष रूप से वेदपाल त्यागी उस समय राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे। इसके बाद भैरव सिंह शेखावत राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट, तृतीय राष्ट्रपति शासन 16 फरवरी 1980 से 6 जून 1980। यह राष्ट्रपति शासन तब लागू हुआ जब केंद्र में कांग्रेस की पुनः वापसी हुई और राज्य विधानसभा भंग कर दी गई। उस समय राज्यपाल रघुकुल तिलक थे और मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। विशेष रूप से रघुकुल तिलक ऐसे एकमात्र राज्यपाल थे जो पूर्व में राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के सदस्य रह चुके थे। नेक्स्ट, चतुर्थ राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993। यह राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था जो लगभग 1 वर्ष तक चला। इस दौरान प्रारंभ में राज्यपाल M चन्ना रेड्डी तथा अंत में बलीराम भगत थे, जबकि मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। 6 दिसंबर 1992 की
अयोध्या घटना के बाद उत्पन्न सांप्रदायिक तनाव और सुरक्षा कारणों के आधार पर केंद्र सरकार ने भाजपा शासित सरकारों को बर्खास्त किया। विशेष रूप से भैरव सिंह शेखावत ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन का सामना किया। RS 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता। भारत का संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद का प्रावधान करता है। यह पद राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। जिस प्रकार केंद्र सरकार के लिए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का पद होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य स्तर पर महाधिवक्ता का पद कार्य करता है। संवैधानिक प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। महाधिवक्ता का पद एक संवैधानिक पद है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 6 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 165 यह अनुच्छेद महाधिवक्ता की नियुक्ति, योग्यता और कार्यों का मुख्य आधार है। अनुच्छेद 177 यह महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल के सदनों में बोलने और उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार देता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 194 यह महाधिवक्ता की शक्तियों, विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों इम्यूनिटीज से संबंधित है। फिर है नियुक्ति एवं कार्यकाल अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर। महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह से राज्य सरकार की अनुशंसा पर आधारित होती है। इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। व्यवहार में राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की सलाह पर ही यह नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल संविधान में महाधिवक्ता के कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि तय नहीं की गई है। पदच्युति रिमूवल। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर पद धारण करता है। इसका अर्थ है कि राज्यपाल उन्हें किसी भी समय पद से हटा सकते हैं। त्यागपत्र। महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है। परंपरा के अनुसार जब राज्य की मंत्रिपरिषद सरकार त्यागपत्र देती है या बदलती है तो महाधिवक्ता भी त्यागपत्र देता है, क्योंकि उनकी नियुक्ति उस विशेष सरकार की सलाह पर हुई होती है। फिर योग्यताएं क्वालिफिकेशंस। महाधिवक्ता बनने के लिए व्यक्ति में वे सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसने कम से कम 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो। अथवा तीसरा, वह कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार अधिवक्ता एडवोकेट रहा हो। वेतन रेम्यूनरेशन। संविधान द्वारा महाधिवक्ता का वेतन निर्धारित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 165 सब क्लॉज 3 के अनुसार महाधिवक्ता को ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त होगा जो राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाए। नेक्स्ट, कार्य एवं कर्तव्य फंक्शंस एंड ड्यूटीज। राज्य के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में महाधिवक्ता के निम्नलिखित प्रमुख उत्तरदायित्व होते हैं। कानूनी सलाह देना। राज्य सरकार को उन कानूनी विषयों पर सलाह देना जो राज्यपाल द्वारा उन्हें सौंपे गए हो। विधिक कर्तव्य। राज्यपाल द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य विधिक चरित्र लीगल कैरेक्टर के कर्तव्यों का पालन करना। न्यायालय में प्रतिनिधित्व। राज्य सरकार से संबंधित कानूनी मामलों में राज्य की ओर से उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में उपस्थित होना। संविधान प्रदत्त कार्य। संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा दिए गए कार्यों का निर्वहन करना। अधिकार एवं सीमाएं राइट्स एंड लिमिटेशंस। महाधिवक्ता को राज्य प्रशासन में विशेष अधिकार प्राप्त है, परंतु उनकी कुछ संवैधानिक सीमाएं भी हैं। प्रमुख अधिकार। पहला, सदन में भागीदारी। अनुच्छेद 177 उन्हें राज्य विधानसभा और जहाँ है वहाँ विधान परिषद की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है।
वे विधानमंडल की किसी भी समिति के सदस्य बन सकते हैं। दूसरा, सुनवाई का अधिकार। राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष उन्हें सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। तीसरा, विशेष अधिकार। उन्हें वे सभी विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होती है जो एक विधानमंडल के सदस्य एमएलए को मिलती है। नेक्स्ट, सीमाएं, लिमिटेशंस। पहला, मतदान का अधिकार नहीं। वे विधानमंडल की कार्यवाही में भाग तो ले सकते हैं लेकिन उन्हें सदन में मतदान वोट करने का अधिकार नहीं है। दूसरा, सरकार के विरुद्ध सलाह नहीं। वे राज्य सरकार के विरुद्ध किसी पक्ष को सलाह नहीं दे सकते और न ही सरकार के विरुद्ध किसी मामले में पैरवी कर सकते हैं। तीसरा, आपराधिक मामलों में अनुमति। सरकार की अनुमति के बिना वे किसी आपराधिक मामले में आरोपी का बचाव नहीं कर सकते। चौथा, निजी प्रैक्टिस। चूंकि वे सरकार के पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं होते इसलिए वे अपनी निजी कानूनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं बशर्ते वह सरकारी हितों के टकराव में न हो। नेक्स्ट, राजस्थान के संदर्भ में विशेष तथ्य। प्रथम महाधिवक्ता राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता जी सी कासलीवाल थे। मुख्यालय। राजस्थान के महाधिवक्ता का मुख्य कार्यालय जोधपुर उच्च न्यायालय पीठ में स्थित है जबकि एक कार्यालय जयपुर में भी है। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर यू ऑल।